अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो हादसे में पूर्व सीएम नहीं बच पाए हैं और विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इसमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। हादसे की जगह से अब तक 100 शव मिलने की भी खबर सामने आई है। ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करना भी बेहद मुश्किल है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे। जानकारी की माने तो 15 डॉक्टर्स घायल हैं और एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गया। जानकारी की माने तो विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरने के साथ ही क्रैश हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के समय क्रैश हुई और इस दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने की भी संभावना है। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ। एयरपोर्ट से मेधानगर की दूरी 15 किलोमीटर है। प्लेन क्रैश की खतरनाक और डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें धुएं का काला गुब्बार उठता हुआ साफ नजर आ रहा है। इस दौरान एयरपोर्ट जाने के सभी रास्ते सुरक्षा के मद्देनजर ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये घटना यात्री विमानों की सुरक्षा, तकनीकी खामियों में हुई चूक को लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। एयर इंडिया ने बताया कि अहमदाबाद से लंदन के गेटविक के जाने के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI-171 12 जून 2025 को हादसे का शिकार हो गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि हम हादसे के विवरण का पता कर रहे हैं। इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर साझा की जाएगी। विमान हादसों के बाद एक सवाल सबके मन में आ रहे हैं कि आखिर क्या था वो कारण जिस कारण ये प्लेन क्रैश हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एयर इंडिया का विमान AI-171 हादसे का शिकार हुआ जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक जा रहा था। ये विमान बोइंग B787 एयरक्राफ्ट VTAN भी था। हादसे की सूचना मिलते ही गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात सीएम और अहमदाबाद के कमिश्नर से फोन पर बात की और उनसे हालात के बारे में जानकारी ली। साथ ही गृह मंत्री ने हर संभव मदद की बात कही है। एयर इंडिया ने भी हादसे की पुष्टि की और बयान में कहा कि वे हालात की समीक्षा कर रहे हैं। अहमदाबाद के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट डॉक्टर हॉस्टल पर क्रैश हुई। सूचना मिलने के 2 से 3 मिनट के भीतर ही पुलिस और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। करीब 70 से 80% इलाका क्लियर करा लिया गया है और सभी एजेंसियां काम में जुटी हुई है। DGCA ने बताया कि विमान में 2 पायलट और कैबिन क्रू के 10 सदस्यों समेत 242 यात्री सवार थे। विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। DGCA ने बताया कि विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही पायलट ने ATC को मेडे का कॉल दिया, लेकिन जब ATC ने एयरक्राफ्ट से संपर्क साधने की कोशिश की तो कोई भी जवाब नहीं मिला। विमान उड़ते ही एयरपोर्ट परिसर से बाहर गिर गया, जिसके बाद धुएं का बड़ा गुब्बार नजर आया। विमान हादसे के बाद बचाव और राहत कार्य के लिए NDRF की कई टीमें मौके पर भेजी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे और अब उनका निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूँ। सभी लोग प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। PM मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से भी बात की और विमान हादसे की जानकारी ली। मंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं। गौरतलब है कि अहमदाबाद के एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश होने के बाद जो सबसे बड़ी खबर है वो ये सामने आई कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इसमें निधन हो गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।